हेलो दोस्तों, मैं सोनम विश्वकर्मा उर्फ सोनम विश्वा। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। सभी बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार एंड सभी छोटों को बहुत सारे प्यार। तो जैसा कि आज मैं वीडियो में अपने आप को फुल्ली इंट्रोड्यूस करने के लिए ये छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली को पहले मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ एंड ऑल दैट। तो बस मूड किया कि बस एक छोटा सा पहले अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि आप पूरी तरह से तो नहीं कह सकूँगी, पूरी तरह से तो लोग साथ रहकर एक जगह रहकर भी नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं, लेकिन बेसिक एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ। तो जैसा कि मैं बताई हूँ, मेरा पूरा नाम सोनम विश्वकर्मा है। मैं शॉर्ट में सोनम विश्वा लिखती हूँ। मेरे चैनल पे नेम भी शो होता है, वो है सोनम विश्वा के नाम से। और फ़िलहाल तो मैं धनबाद में हूँ एट प्रेजेंट, बट मेरे ससुराल बिहार है और बिहार से ही हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं कभी बिहार में रही नहीं थी शादी के पहले। मेरा पूरा बचपन कोलकाता में गुजरा है, कोलकाता में गुजरा है। और मतलब कोलकाता में एक बड़ा शहर है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी रही हो, बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रगल भरा लाइफ रहा है। आगे मैं बताऊंगी सारी बातें। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी मम्मी पापा की मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे बाद मेरा एक भाई और मेरी एक छोटी बहन है। बहन सबसे छोटी है, मैं सबसे बड़ी हूँ। और हमारे घर के मतलब मायके का मैं बहुत ही पुअर, मतलब लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे बोल सकती हूँ, या लोअर मिडिल क्लास मतलब लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बेसिकली जहाँ हमारी हर दिन की ज़रूरत पूरी हो जाए तो भी शायद किस्मत था। एक समय हमने ऐसा भी देखा है कि जहाँ हमारे बेसिकली हर दिन की ज़रूरत भी पूरा नहीं हो पाती थी। हर दिन की ज़रूरत के लिए भी सोचना पड़ता था कि पता नहीं आज क्या होगा। मैंने वो दिन भी देखा है जब कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे घर में खाना भी नहीं बन पाता था। एक टाइम था, तब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, मतलब क्लास 5 में पढ़ती थी। उससे पहले की ज़िंदगी तो ठीक थी, थोड़ा बहुत जो मुझे याद है। फिर बीच में पता नहीं क्या ही हो गया, ज़िंदगी में सब उथल पुथल हो गया। पापा बहुत अनरिस्पॉन्सिबल हो गए, मम्मी हाउसवाइफ ही रही थी, बहुत ज़्यादा एडुकेटेड भी नहीं थी, तो वर्किंग तो हो ही नहीं सकती थी। घर ही संभालने में उनकी ज़िंदगी और दुनिया चली जाती थी। भाई मेरा हमेशा दादा दादी के साथ बिहार रहता था, तो बहुत जगह तो वो उस पल को देखा भी नहीं है जो मैंने अपनी मम्मी पापा के साथ और मेरी छोटी सिस्टर ने फेस किया है। फिर भी उसकी भी लाइफ का अपना पर्सनल स्ट्रगल है, वो मैं बाद में बात करूँगी फिर कभी उस बारे में। तो हुआ ऐसा कि जहाँ से मुझे याद है कि कुछ दिनों तक तो हमारी लाइफ अच्छी मुझे दिखती थी। छोटी थी, पापा हर कुछ करते थे, किया करते थे, बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, फिनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, पढ़ाई लिखाई का। फिर पता ही नहीं अचानक से क्या हो गया हमारे लाइफ में, इतना बुरा दिन आया, इतना बुरा दिन आया कि बताई तो कि जहाँ ज़रूरत ही पूरा हो जाए दिन की, वही बहुत हुआ करती थी। ख्वाहिश तो ख्वाहिश का खास शब्द का नाम भी लेना हमारे लिए पाप था। जैसे ख्वाहिश जैसी कुछ चीज़ ही नहीं थी। और बचपन से पढ़ने का एक भूत सवार था मेरे ऊपर कि नहीं पढ़ाई करूँगी, कुछ करूँगी, और बहुत ही अजीब अजीब सा ख्याल था। कहने को बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सोच, बड़े बड़े थॉट, जो कई लोग सुना करते थे तो बोलते थे इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े थॉट तुम कैसे सोच भी सकती हो। मुझे भी नहीं पता मैं कैसे सोच लेती थी, पर था। अफ़सोस इस बात का है कि मैं अब तक सक्सेस नहीं हो पाई, बस सोच सोच में ही रह गया। कह सकते हैं बातें बड़ी बड़ी और करना कुछ नहीं है। ऐसा भी हुआ होगा, या फिर कुछ तो था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, पर आज रिज़ल्ट मेरे पर्सनल लाइफ में ज़ीरो है। घर की बड़ी बेटी थी, और पापा जब बिल्कुल भी अनरिस्पॉन्सिबल हो गए तो मैं थी, मम्मी थी, मेरी छोटी सिस्टर थी, भाई तो दादा दादी के साथ बिहार में ही रहता था। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने, मतलब मैं खुद जब क्लास 6 में थी तो मैंने नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
क्योंकि घर की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि किसी दिन खाना बनने तक के लिए भी आफत हो चुका था। तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया और डिसाइड किया कि जैसे भी हो मैं अपना पढ़ाई खुद कंटिन्यू रखूँगी इसी से। तो मैंने पहला मेरा मतलब सोच भी नहीं सकेंगे, फर्स्ट कोचिंग जो मेरा था वो 100 रुपये से स्टार्ट किया था मैंने। 100 रुपये में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मंथली 100 रुपीज़। उस वक्त के लिए भी बहुत कम था वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं से तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे दिन गुजरते गया, बहुत मेरे पढ़ाने का तरीका शायद पेरेंट्स को पसंद आया। तो एक टाइम ऐसा हो गया कि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हो गए कि रात 10 बज जाते थे, 10:30 बज जाते थे और मेरा कोचिंग ख़त्म नहीं होता था। पढ़ाते रहती थी, खुद की पढ़ाई भी थी, स्कूल था, धीरे धीरे कॉलेज गई। यहाँ तक कि 10th में मैंने अपने ग्रुप में सभी से, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स नहीं था लेकिन अपने ग्रुप में 12 लड़कियों की ग्रुप थी मेरी, उसमें से सबसे बेस्ट नंबर था मेरा, विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी बैक सपोर्ट। खुद का भी काम था, सारा दिन ट्यूशन पढ़ाना था, पढ़ाई पे उतना टाइम भी नहीं दे पाती थी, पर ठीक ठाक था नंबर। उसके बाद भी मेरा ड्रॉप हो गया, क्लास ड्रॉप हो गया, मैं एडमिशन नहीं ले पाई थी 11th में पैसे की वजह से। 1 साल मेरा ड्रॉप हो गया। मैं 1 साल ऑफिस ज्वाइन कर ली, कहीं पे काम करने लगी बहुत ही मिनिमम सैलरी में। मैंने 1 साल पूरा मेहनत किया, पैसे जुगाड़े, घर के भी कंडीशन संभाले। फिर 11th क्लास में एडमिशन लिया मैंने। 11th 12th मैंने ऑफिस के साथ ही किया। नहीं सॉरी, 11th 12th मैं सिर्फ कोचिंग करती थी, ऑफिस छोड़ दी थी। जैसे ही, क्योंकि हमारे कोलकाता में ना 11th 12th भी स्कूल हुआ करता था जहाँ रेगुलर प्रेजेंट रहना ज़रूरी था। तो मैं ट्यूशन किया करती थी, वही 10:30 11 बजे रात तक ट्यूशन करती थी। इनफैक्ट मेरे तो एक कोचिंग क्लास ऐसा था कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में ही चली जाती थी कोचिंग पढ़ाने मेरे स्टूडेंट के घर। और वहाँ से स्कूल के लिए सुबह मैं 6 बजे घर से निकलती थी, लेकिन मैं घर लौटती थी 7 बजे, बाहर वाली कोचिंग सारा करा के। और घर पे 10:30 बजे तक कोचिंग कराना, फिर खाना पीना, रात में 2-3 घंटा स्टडी करना, इस तरह से मेरा 12 निकला। फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कॉलेज में भी एडमिशन मैंने कराया सेम। मेरा वहाँ भी टाइम वेस्ट हुआ, नुकसान हुआ, मैं टाइम पे एडमिशन नहीं ले पाई। मार्क्स की वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे लेकिन मार्क्स की वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी हुआ फिनंशियल प्रॉब्लम की वजह से हुआ, और मुझे मेरी पढ़ाई खुद से करनी थी। लाइफ में बहुत कुछ था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं अपने पढ़ाई कभी बहुत रुक रुक के हुआ, मेरा पढ़ाई कंटिन्यू में कर नहीं पाई, लेकिन कभी भी इस वजह से नहीं रुका कि तुम्हारे मार्क्स नहीं है उस तरह के कि मैं नेक्स्ट एडमिशन ले सकूं। जब भी रुका फिनंशियल वजह से रुका। बड़ी बहन थी, बहुत चाहत था कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा सकूं। 1-2 बार मैंने कोशिश भी किया बट मैं अनसक्सेसफुल रही। कुछ कमी मेरी थी, कुछ कमी उन लोगों की थी, पर मैं अनसक्सेसफुल रही। अल्टीमेट रिज़ल्ट मायने रखता है, तो मैं अनसक्सेसफुल रही, लेकिन मैंने मेरा पढ़ाई कभी रुकने नहीं दिया। किसी तरह से बहुत खींच तान करके ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। सपने तो बड़े बड़े थे, ये बनना है वो बनना है, पर जिम्मेदारी के बोझ जब कंधे पे पड़ी तो समझ में आया कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता लाइफ में। कुछ पर्सनल लाइफ भी थी जो सभी के होते हैं, कुछ उलझन उस लाइफ में भी था। घर की बड़ी बेटी थी। हाँ, एक चीज़ कभी कभी सोच कर अच्छा लगता था कि जिस उम्र में मैं मेरे घर के ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे ली और अपने पढ़ाई की, अपनी पर्सनल लाइफ की भी ज़िम्मेदारी मैं ली, तो जिस इलाके में मैं रहती थी, जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में जब मेरी मम्मी को जाके सब बोला करते थे ना कि कहने के लिए ये आपकी बेटी है पर ये बेटा से कम नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठा रखी है और ये बेटा से बढ़कर कर रही है, तो मम्मी से जब मुझे सुनने मिलता था तो थोड़ा अच्छा फील होता था कि मतलब वाकई मैं ऐसा कर पा रही हूँ। कोलकाता जैसे शहर में मेरी ज़िंदगी 8x8 के कमरे में गुजरी है। इवन तब की बात तो छोड़ दीजिए, आज भी मेरे मायके का कंडीशन वैसा ही है। 8x8 का एक कमरा कितना बड़ा होता होगा ये आप सबको पता है। बस उसमें ही मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी सिस्टर रहा करती थी। भाई कभी रहता था, कभी दादी के पास रहता था, ऐसे ही। तो एवरेज में बोल सकते हैं कि 4 फैमिली तो परमानेंट वहाँ रहते ही थे, कभी कभी 5 भी रहते थे। उसी में हमारे गेस्ट का भी आना जाना, सब कुछ हमने वही देखा है।
फिर अचानक से फौजी जी मेरे लाइफ में आए। हमारी लव मैरिज है, लव मैरिज है, बट वहाँ लव कभी था नहीं, पर कह सकते हैं कि लव मैरिज ही है। बाद में बहुत कुछ हुआ, मतलब एक अलग कंडीशन में हमारी शादी हुई थी। कभी मौका मिला तो वो स्टोरी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, लव मैरिज ही है, हमारा अपने पसंद से है, पर इंटर कास्ट नहीं है, हम सेम कास्ट के ही हैं। तो फौजी जी जब लाइफ में आए तो लाइफ तो बदलना मेरे तब से शुरू हुआ जब मैंने मेरे लाइफ की ज़िम्मेदारी खुद ली, खुद ज़िम्मेदारी लेना शुरू किया। क्लास 6 में जब थी, ट्यूशन पढ़ाने लगा, धीरे धीरे घर के हालात सुधरे, मतलब कम बहुत ज़्यादा नहीं सुधरे, लेकिन कम से कम वो दिन चला गया कि हमारे घर में आज खाना बनेगा भी या नहीं, ये भी सोचना पड़ता था। वो दिन चला गया, वैसे प्रॉब्लम कभी नहीं आई। छोटी छोटी ज़रूरतें जो है बेसिक, वो सारी पूरे होने लगी। मैं करने की पूरी कोशिश की। मेरी मम्मी की तबीयत भी अचानक बहुत ख़राब हुई, बहुत ख़राब हो गई, मतलब कि वो किडनी पेशेंट है। ये हम लोग, मैं जब क्लास 10th क्लियर की तब पता चला, तब से लेके आज तक भी, आज तो मम्मी की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मतलब ये भी एक अलग स्टोरी है, ये भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। बात रहा मेरे पर्सनल लाइफ की, तो फौजी जी लाइफ में आए, धीरे धीरे लाइफ और भी बदल गया। मैंने और फौजी जी ने दोनों मिलकर वो दिन देखा है जो शायद लोग पिक्चर में देखते हैं, मूवियों में देखते हैं, पर हमने रियल लाइफ में वो फेस किया है सब कुछ। ससुराल गई, फौजी जी ने कभी भी मान सम्मान इज्जत की कमी नहीं की अपनी तरफ से मेरे लिए। इवन मेरी छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी कमी नहीं की। आज ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड घर में दिख रहा हो, मूवियों वाला घर नहीं है, लेकिन हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं कि सबसे अच्छा घर अभी हमारा है। जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, यहाँ भी एक घर है, बिहार में भी घर है मेरा। बेसिकली ससुराल बिहार में है, पर मैं बिहार में नहीं रह पाई किसी कंडीशन से। वहाँ सिर्फ एक सासू माँ है जो अकेले रह गई। वहाँ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी कारण हैं जिसकी वजह से हम साथ में नहीं रह पाए। मैं उन्हें नहीं समझ पाई, वो मुझे नहीं समझ पाई, बल्कि वो तो बहुत अच्छी है, शायद मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। जो भी है, तो हम साथ में नहीं रह पाए, इतना पता है। गलती बेसिकली मेरी ही होगी, क्योंकि उनका तो लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है और हर जगह वो सही होंगी। मैं समझ नहीं पाई। ज़रूरी नहीं है ना इंसान बहुत स्ट्रगल किया होता है लाइफ में तो फ्यूचर में भी हर कुछ वो सही समझ जाए। तो मुझे नहीं पता, बाकी सब मैंने वक्त पे छोड़ दिया, पर इंस्टेंट मुझे जो मेरे लाइफ में डिसीज़न समझ में आया मैंने वो किया। शादी के बाद भी फौजी जी कोई भी कमी नहीं दिए लाइफ में, फिर भी हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल कंटिन्यू ही रहा है, अभी भी है। पूरी लाइफ तो शेयर करने जाऊंगी तो वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट बेसिक जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। धीरे धीरे ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहूँगी आप लोगों के साथ, और जहाँ भी मौका मिला आप लोगों के साथ अपने बारे में और भी जानकारियाँ शेयर करूँगी, अपनी लाइफ शेयर करूँगी। फौजी जी बाहर ही रहते हैं, यहाँ पर जहाँ धनबाद में हूँ मैं और मेरी बेटी बस अकेले रहते हैं इस घर में। और घर भी थोड़ा शांत जगह पे है, मतलब ऐसे जगह पे है ना, कभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी बहुत डेवलप नहीं है, थोड़ा गांव गांव टाइप का। घर वाले आए थे सब पूजा में, ससुराल वाले, तो सभी बोल रहे थे कि जंगल में घर बना लिया है, कैसे रहेंगे ये वो। तो सच में डर तो लगता है, इवन सच बताऊँ तो बहुत डर लगता है रात में, लेकिन सीख गया रहने में, मैं सीख गई। और ये जो सुकून मिलता है ना इस शांति में, अब उस सुकून से प्यार हो गया है, बहुत अच्छा लगता है वो सुकून। डर लगने के बावजूद, मतलब रात के टाइम जो डर लगती है, लेकिन दिन के समय जो रोशनी में जो सुकून मिलता है, ये हरियाली देख करके, मतलब नेचर लवर मैं शुरू से हूँ, मुझे हरियाली देखना और खुला खुला हवा, आसमान, ज़मीन, ये सब देखना शुरू से ही, मतलब एक अलग सा कनेक्टिविटी फील होता है, मुझे बहुत पसंद था, जो मुझे मायके में कभी नहीं मिला। मेरा मायका उस तरह के जगह पे घर ही नहीं है जहाँ सूरज की रोशनी भी जा सके। कह सकते हैं ना कि जैसे टीवियों में आप लोगों ने देखा होगा मुंबई की खोली और बस्ती टाइप का जगह, हाँ वैसे ही जगह पे मेरे मायके है, आज भी है। मेरे मायके में पापा कभी उतना सोचे ही नहीं शायद, या कर ही नहीं पाए कि वहाँ से आगे निकल के कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करें।
भाई भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे मायके का कंडीशन जो कल था वही आज भी है, बीच में सुधरा था। मैं जब थी तो मैं जब हट गई तो फिर मम्मी संभाली, मम्मी वर्किंग बनी, बाहर जॉब भी करने लगी। फिर मम्मी की तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, मेरी छोटी सिस्टर भी जॉब की, पापा भी करते हैं, भाई भी कोशिश किया गया, लेकिन मतलब अल्टीमेट रिज़ल्ट तो ज़ीरो है, मायके का कंडीशन सुधरा नहीं। और यहाँ का सुकून मुझे इतना पसंद आने लगा कि सारा दिन जो सुकून मिलता है, रात के डर के मुकाबले मुझे ये दिन का सुकून अगर दोनों को तौलने जाऊँ एक तराजू में, तो मुझे वो डर मंज़ूर है, झेलना मंज़ूर है, जिसके बदले मुझे ये दिन का सुकून मिलता है। एक टाइम ऐसा था मेरे लाइफ में ना कि मैं जब ससुराल गई थी, और मेरे ससुराल वहाँ पे तो बड़े घर थे, मतलब 8x8 का कमरा तो नहीं था, वहाँ से बहुत ही अच्छा था घर वगैरह। लेकिन कभी मैं अकेले रही नहीं थी, कभी कभी ऐसा खाली जगह पे रही नहीं थी, कभी बड़े घर में रही नहीं थी। तो ना मुझे इतना डर लगता था, कह सकते हैं कि मैं इतनी डरपोकी थी कि मुझे अगर मिडनाइट में टॉयलेट आ जाए तो मैं बाथरूम जाने के बजाय बगल वाले रूम में मेरी सासू माँ को जगाया करती थी कि आप मेरे साथ चलो। हंसी आता है, और आज मैं वही लड़की हूँ कि ये जंगल जैसे जगह पे अकेले रहती हूँ। तो मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितना डरती हूँ रात में, पर ठीक है, दिन का सुकून ज़्यादा अच्छा है। बस यही है एक छोटा सा लाइफ मेरा, ज़्यादा बताऊँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते रहेंगे। और अगर मेरे लैंग्वेज पे मत जाइएगा, पता नहीं कभी कुछ बोलते बोलते थोड़ा सा, मतलब कोलकाता में रही पली बड़ी हूँ ना, तो थोड़ा बंगला वाला आ जाता है टोन। तो कोई ना ही मैं पूरा शुद्ध हिंदी बोल पाती हूँ और ना ही मैं गांव का भाषा बोल पाती हूँ। तो हिंदी और बंगला में थोड़ा एक साथ मर्ज हो जाता है, तो वो थोड़ा कभी कभी बीच में निकल आता है वैसा। जो भी हो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और हम बातें करेंगे और लाइफ के बारे में जानेंगे। अभी तो बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। बस मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे एक भी यूट्यूब फैमिली हैं तो सबसे पहले वो मेरे बारे में जाने, तो मैंने अपना लाइफ शेयर करने की कोशिश की। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।